लिम्फेटिक सिस्टम आपका है, लसिका तंत्र। समझिए ध्यान से क्या होता है लसिका तंत्र। सबको पता है हमारा पूरा बॉडी मिट्टी से बना हुआ है। किससे? कोशिका से। हाँ, कोशिका से बना हुआ। धर्म कहता है कि ये शरीर 5 तत्व से मिलकर बना है, लेकिन विज्ञान क्या कहता है? यह शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। नहीं, बहुत सारे कोशिका मिलकर टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यू मिलकर अंग बनता है, बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र बनता है, और पूरा अंग तंत्र मिलकर पूरा शरीर बनता है। नहीं, तो हमारे बॉडी के अंदर जो टिश्यू है या जो सेल है, मान के चलिए इस हाथ का सेल है, चलिए मान के चलिए किसी का हैंड है, इस प्रकार से है, ठीक है। अब इसमें सेल है कि नहीं है? बहुत सारा सेल है, ठीक है। और इधर से ही क्या गुजरता है? आपका ब्लड वेसल्स भी गुजर रहा है। हाथ में नस होगा कि नहीं होगा? हाथ में धमनी होगा कि नहीं होगा? सीरा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इधर से बहुत सारा नस गुजर रहा है, यानी कि धमनी सीरा गुजर रहा है। तो जैसे ही ये क्या कर रहा है, ब्लड जा रहा है, किसमें? धमनी में या सीरा में। तो इसके अंदर, ब्लड के अंदर आप लोग को लिखाए थे प्लाज्मा होता है। ब्लड के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा। कितना प्रतिशत? 5%। हाँ, तो ये जब प्लाज्मा जाता है ब्लड वेसल्स में, तो कुछ मात्रा में प्लाज्मा क्या करता है, इस सेल के बीच जो खाली स्थान है उसमें आ जाता है। जैसे ब्लड वेसल्स क्या लेके गया? ब्लड लेके गया नहीं, उसमें WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है। नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे पदार्थ हैं, लिखा चुके आप लोग। तो जैसे वो ब्लड जाता है तो उसके अंदर जो प्लाज्मा है, ठीक है, प्लाज्मा का कुछ मात्रा इस कोशिका के जो बीच में खाली स्थान है ना, उसमें अवशोषित कर लिया जाता है। समझ में आया? जैसे ही ब्लड गया, ब्लड का कुछ भाग प्लाज्मा, RBC नहीं, केवल प्लाज्मा या WBC चल जाएगा उसके साथ, ठीक है। तो हमारे बॉडी के जो सेल है या उत्तक है, उत्तक के बीच जो खाली स्थान है, जैसे मान के चलिए ये एक उत्तक, ये एक उत्तक, ये सारे उत्तक है, टिश्यू है या कोशिका है। तो इसके बीच कुछ ना कुछ खाली स्थान है कि नहीं है? हाँ, तो जैसे ही ब्लड वेसल्स ब्लड लेके आया, तब ब्लड का कुछ हिस्सा प्लाज्मा क्या होता है, इस खाली स्थान में भर जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं उत्तक द्रव। क्या कहते हैं? उत्तक द्रव कहते हैं, या इसको लसिका कहते हैं। क्या कहते हैं? या इसको इंग्लिश में कहते हैं लिम्फ। क्या कहते हैं? इसको हम लोग लिम्फ कहते हैं। समझ में आया? क्या कहते हैं? लिम्फ, ठीक है। तो बताओ, लिम्फ में RBC रहेगा? नहीं। WBC रहेगा? हाँ। प्लाज्मा रहेगा? हाँ, रहेगा, ठीक है। तो इसका भी सर्कुलेशन करने के लिए, इसका भी परिवहन करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम पाए जाते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ का परिवहन करने वाला तंत्र क्या कहलाता है? लिम्फेटिक सिस्टम, या हिंदी में कहते हैं लसिका तंत्र। क्या कहते हैं? तो पहले आप लोग को लसिका समझ में आया? लसिका क्या होता है, कैसे आता है, कहाँ से आता है, कैसा होता है, सफ़ेद या लाल? सफ़ेद होगा। लाल क्यों होगा? जब तक उसमें RBC नहीं जाएगा तो कैसे लाल हो जाएगा? प्लाज्मा कैसा होता है? होता है ना सफ़ेद, या हल्का येलो होता है। हो गया? तो लसिका समझा क्या होता है? लसिका समझा? जब क्या होता है, ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड हमारे शरीर के विभिन्न भाग के कोशिकाओं में जब जाता है, कोशिकाओं में क्यों जाता है सबको पता है? क्यों जाता है?
ऊर्जा देने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए नहीं। तो जैसे ही जाता है तो सेल के कुछ भाग में क्या होता है, सेल के जो बीच खाली स्थान है, क्या है रे, उस खाली स्थान में क्या भर जाता है, प्लाज्मा भर जाता है। क्या भर जाता है, प्लाज्मा। और इसी प्लाज्मा में कुछ मात्रा में क्या रहता है, WBC भी रहता है। क्या रहता है, हाँ। तो ये रक्त के कोशिकाओं के बीच में जमा प्लाज्मा और WBC को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं, या लिम्फ कहते हैं, या उत्तक द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ। तो बताइए इसमें WBC क्या RBC, इसमें WBC पाया जाता है, इसी कारण इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। लिखो आगे रो, देखें। लिखिए इसमें कुछ मात्रा में WBC प्रेजेंट होते हैं, इसमें कुछ मात्रा में WBC प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए यह रंगहीन या श्वेत होते हैं। इसीलिए यह रंगहीन या श्वेत होते हैं। कैसा होते हैं, रंगहीन या श्वेत होते हैं। हो गया, लिखिए आगे रो, देखें। लिखिए इसमें हीमोग्लोबिन या RBC नहीं होते हैं या नहीं पाए जाते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन या RBC नहीं पाए जाते हैं। आगे रो, लिखिए इसमें कुछ मात्रा में O2, CO2 तथा ऊर्जा भी पाए जाते हैं, ऊर्जा भी पाए जाते हैं। हो गया, आगे रो, लिखिए लसिका के परिवहन के लिए लसिका के वहन के लिए क्या होते हैं, लसिका वाहिनी। जिस प्रकार रक्त के परिवहन के लिए क्या होते हैं, रक्त वाहिनी होते हैं, उसी प्रकार लसिका के परिवहन के लिए लसिका वाहिनी होते हैं। और इसका मोटर भी, इसका भी मोटर एगो है। आगे रो, लिखो लसिका में जल हो गया आपको, तथा कम मात्रा में प्रोटीन भी होते हैं। कम मात्रा में प्रोटीन भी होते हैं। लिखो अगला, लसिका वाहिनी तथा लसिका ग्रंथि मतलब वही जो बोले अभी, लिम्फ नोड।
मिलकर क्या करते हैं, कौन सा तंत्र का निर्माण करते हैं? हाँ, मिलकर लसिका तंत्र का निर्माण करते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लिम्फेटिक सिस्टम। लिख लिए? मिलकर लिम्फेटिक सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो लसिका मतलब हो गया आपको रस, जो फ्लूइड है। लसिका वाहिनी मतलब हो गया जिधर से बहता है, और लसिका ग्रंथि मतलब हो गया जो उसको कंट्रोल करता है। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? लसिका तंत्र, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं। जिस प्रकार ब्लड वेसल्स और हार्ट मिलकर क्या बनाते हैं? परिवहन तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र। उसी प्रकार लसिका वाहिनी और लसिका ग्रंथि मिलकर क्या बनाते हैं? लसिका तंत्र बनाते हैं। याद रहेगा? बोलो जल्दी से, समझ में आ गया? अगला टॉपिक आप लोग का है, देखिए ध्यान से, यही हो गया आपका लसिका। ये बॉडी का सेल है, ठीक है, और जहाँ जहाँ भी क्या है खाली स्थान है सेल के अंदर, ये निहित हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर भी क्या है? एनर्जी है, ऊर्जा है, प्रोटीन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ब्लड जैसा ही काम करता है ये भी, ठीक है।